तो एनिमे के स्टार्टिंग में हमें एक ऐसा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां एक जूनियर अपने सीनियर से कह रहा होता है कि इस बच्चे को मार डालो वरना आपको पछतावा होगा। लेकिन सीनियर कहता है मुझे इस बात का कभी पछतावा नहीं होगा। जिसके बाद हमें वर्ल्ड की स्टोरी समझाई जाती है जहां डीमंस इंसानों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं और मोमोतारो नाम के इंसान उन डीमंस को मारते हैं ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। और अब कहानी शुरू होती है प्रेजेंट टाइम में जहाँ हमारा MC अपने रूम में बैठा होता है और अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहा होता है। बेसिकली उसे स्कूल से निकाल दिया गया है और अपने MC को इस बात का जरा सा भी पछतावा नहीं है। और फिर हम इसके कमरे पे नजर डालते हैं जहाँ हर जगह गन ही गन थी। मींस इसे गन्स का बहुत ही ज्यादा शौक है। और तभी इसके डैड आकर उसे एक मुक्का मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हें दोबारा से स्कूल से निकाल दिया गया। जिसके बाद अपना MC जवाब देता है कि तुम्हारी भी तो दुकान नहीं चल रही है। और फिर दोनों बाप बेटों में बहस होने लगती है और तभी हमारा MC गुस्से में कह देता है कि अच्छा वो हम लोगों का खून का रिश्ता नहीं है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये दोनों सगे बाप बेटे नहीं है। और वैसे ये बात सुनने के बाद इसके बाप को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था, लेकिन इसके बाद भी वो बात करके चला जाता है क्योंकि किसी कस्टमर ने सामान मंगाया था। और इसके बाद अपना MC खुद से बात कर ही रहा होता है तभी एक इंसान आकर उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद हमारा MC काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन बाद में उसके डैड उसे बचाने आ जाते हैं और लिटरली वो उस बंदे को गाड़ी से ही उड़ा देते हैं। जिसके बाद वो अपने लड़के को लेके भागता है और फिर उसे बताता है पूरी बात कि एक्चुअल में वो लोग हैं क्या। तो उसके डैड उसे बताते हैं कि तुम एक डीमन की वंशज हो जिस वजह से ये बंदा तुम्हें मारना चाहता है क्योंकि ये बंदा एक मोमोतारो है और मोमोतारो और डीमन की दुश्मनी सदियों चलती आ रही है। और अपने MC को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। और तभी वो बंदा आकर पूरी गाड़ी में धुआं ही धुआं कर देता है। जिसके बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो लोग एक फैक्ट्री पहुंच जाते हैं जहाँ से असली फाइट शुरू होती है क्योंकि अपने MC को पकड़ लिया गया था। और वो मोमोतारो से समझाता है कि तुम्हारे जैसे लोगों को इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। और तभी उसका डैड उसे बचाने आ जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअल में उसका डैड भी एक मोमोतारो है और मोमोतारो होने के बावजूद भी वो एक डीमन को पाल रहा था। जिसके बाद वो मोमोतारो से बताता है कि कैसे तुम्हारा डैड एक मोमोतारो होने के बावजूद भी तुम्हें पाल रहा है और ये कितना बड़ा जुर्म है। और बाद में उसके डैड उससे कहते हैं कि भले ही एक डीमन है लेकिन इसने कभी भी किसी को नहीं मारा है और इसीलिए तुम्हारे पास कोई भी वजह नहीं है कि तुम इसको मारो। लेकिन फिर भी मोमोतारो को ये बात समझ नहीं आती है और वो कहता है कि मैं इसे मार डालूंगा। जिसके बाद लड़ाई शुरू होती है जहाँ हमारे MC के डैड और मोमोतारो फाइट करते हैं और इस लड़ाई में हमारे MC के डैड हार जाते हैं। जिसे देखने के बाद हमारे MC को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसी वजह से वो अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद लिटरली उसका ऑरा देखने वाला होता है। और फिर हमारे MC और मोमोतारो की फाइट स्टार्ट होती है जहाँ हमारा MC खून से काफी सारी बंदूकें बनाता है जिससे ये पता चलता है कि इसे बंदूकों का कितना ज्यादा शौक है। और लिटरली हमारा MC मोमोतारो को काफी बुरी तरह से मारता है, लेकिन वो पहली बार अपने डीमन फॉर्म में आया था जिस वजह से वो ज्यादा देर तक डीमन फॉर्म में नहीं टिक पाता और तुरंत ही नॉर्मल इंसान बन जाता है। और जब अपना MC दोबारा से इंसान बनता है तो वो काफी ज्यादा शौक में होता है कि एक्चुअल में उसके साथ में हुआ क्या। और मोमोतारो इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर उसे मारना चाहता था, लेकिन जैसे ही मोमोतारो उसे मारने के लिए आया तभी उसका डैड दोबारा से उसे बचाने के लिए आ गया और लिटरली इस बार वो काफी ज्यादा घायल हो गया था। जिसके बाद मोमोतारो उसके डैड से पूछता है कि आखिर तुम क्यों उसको बचा रहे हो। और फिर इसके डैड कह देते हैं कि जिस लड़के को मैंने पाल पोस के बड़ा किया मैं उसे कैसे मरने दे सकता हूँ। जिसके बाद अपना MC काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इस बात को सुनने के बाद मोमोतारो भी वहाँ से चला जाता है। और फिर अपने MC के डैड उससे कहते हैं कि बेटा तुम एक अच्छी जिंदगी जीना। लेकिन अपना MC काफी ज्यादा उदास था जिस वजह से वो उनकी बात ही नहीं सुनता। और इसके बाद उसके डैड मर जाते हैं और अब अपना MC काफी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन तभी एक और इंसान उसके पास में आता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है और बेसिकली वो भी एक डीमन था। और फिर हमें एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा MC इस समय है और बेसिकली अब उसकी जर्नी शुरू होने वाली है क्योंकि अब हमारे MC को डीमन स्कूल भेजा जा रहा है जहाँ वो खुद को पावरफुल बनाएगा। और बेसिकली वो बंदा एक टीचर था जो कि वही आइलैंड पर रहता है। तो अब हमारे MC के लाइफ में क्या होगा उसे जानने के लिए आपको सेकंड एपिसोड देखना होगा। तो मिलते हैं आपसे सेकंड एपिसोड में।